अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आकिब शहज़ाद। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का एक और एंट्रेंस पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये है ज़ूलॉजी का 2023 का पेपर। तो ये है बुकलेट सीरीज़ ए। इसके टोटल क्वेश्चन 60 है, 70 मिनट्स अलॉटेड है। इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। सो विल बी स्टार्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम द क्वेश्चंस। The question first we have, each hemoglobin molecule has the ability to carry a maximum of हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो कि आरबीसीज़ के अंदर होते हैं। ह्यूमंस में अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन आरबीसीज़ के अंदर होता है। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि इसकी एबिलिटी होती है कितने मैक्सिमम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ये कैरी कर सकता है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 2, 3 या 4। तो ये मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। क्वेश्चन 2 वी हैव, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स विच ऑफ द फॉलोइंग। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि हमारे ब्रेन का पार्ट है, वो ये इनमें से कौन सी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। वेसोडाइलेशन, वेसोकंस्ट्रिक्शन, ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर, गट पेरिस्टालसिस एंड ग्लैंड सेक्रीशन, लॉफिंग एंड मिक्चुरेशन। तो पहले हम इनको समझते हैं क्विकली। वेसोडाइलेशन, वेसोकंस्ट्रिक्शन बेसिकली हमारे ब्लड वेसल्स की उनका डायलेट होना या उनका कंस्ट्रिक्ट होना। इसकी बात ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर ये तो पता है। गट पेरिस्टालसिस हो गया मूवमेंट ऑफ थिंग्स इन द गट, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है उसकी पेरिस्टालसिस यानी वो जो मूवमेंट होती है उसमें फूड पार्टिकल्स की या बाकी पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, उसको पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो ये कंट्रोल करना या ग्लैंड सेक्रीशन कंट्रोल करना। लॉफिंग एंड मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन हो गया यूरिनेशन, इसको कंट्रोल करना। तो इनमें से जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है, इन तीनों को वो कंट्रोल करता है। लॉफिंग एंड मिक्चुरेशन को मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल नहीं करता। हमें पूछा गया था कौन सी चीज़ को कंट्रोल करता है, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। ये क्वेश्चन कैंसिल किया गया है, इसीलिए हम नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द मोस्ट ब्लड प्रेशर इन द मैमलियन आयोटा। मैमलियन आयोटा में इनमें से सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर कौन क्रिएट करता है। सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ये हमें पता है वेंट्रिकल्स का सबसे पावरफुल मसल्स होते हैं, तो उनका सिस्टोल, उनका पंपिंग ही जो है सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर डालता है आयोटा पे। Question 5, table salt is added with iodine to help prevent deficiency of an essential mineral needed for the proper functioning of। यानी टेबल सॉल्ट जिसमें हम आयोडीन वाला नमक कहते हैं, तो ये यूज़ किया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर जो है एलिमेंट की या मिनरल की डिफिशिएंसी हमारी बॉडी में ना हो, ताकि एक पर्टिकुलर जो है हमारा ऑर्गन वो प्रॉपरली फंक्शन करे। कौन सा ऑर्गन, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, द एंडोक्राइन पेनक्रियास। सो थायरॉयड की आपने बार बार बात सुनी होगी। तो थायरॉयड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वी नीड आयोडीन, इसीलिए हमें टेबल सॉल्ट वो लेना चाहिए जिसमें आयोडीन की मिकदार ठीक ठाक हो। क्वेश्चन 6, द हार्मोन गैस्ट्रिन सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज अ। जो हार्मोन गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है लाइनिंग ऑफ द स्टमक, वो सेक्रेट करती है एक हार्मोन जिसको हम गैस्ट्रिन कहते हैं। इसकी कंपोजिशन बोली जा रही है, वो क्या है, उसका नेचर क्या है। वो पॉलीपेप्टाइड है यानी वो अमीनो एसिड्स का जोड़ के बना है। को ग्लाइकोप्रोटीन है यानी वो प्रोटीन जिनके साथ कोई कार्बोहाइड्रेट एसोसिएट हो। स्टीरॉइड है वो, या कैटेकोलामाइन है वो एक बेसिकली पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, गैस्ट्रिन के बारे में याद रखिए, वो हार्मोन होता है, वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा से निकलता है, उसका नेचर पॉलीपेप्टाइडल होता है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज बाय एंजाइम आर्जिनेस। आर्जिनेस एक एंजाइम है, वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन कैटेलाइज कर रहा है। तो आपको बोलना है कि आर्जिनेस जो है वो आर्जिनिन पे एक्ट करता है। तो वो इनमें से कौन सी वो रिएक्शन है जो एक्चुअली इसको डिस्क्राइब कर रही है, यानी आर्जिनेस एक्ट कर रहा है और आर्जिनिन को कुछ कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, पहला है arginine gives citrulline and ammonia, arginine gives citrulline plus ornithine, arginine gives ornithine and ammonia, arginine gives ornithine plus urea। arginine arginase एक्ट करेगा, ornithine और यूरिया बनेगा।
क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर सही से मैच नहीं किया गया है? कार्डियक एक्सेलरेटर एसिटाइलकोलिन को कहा गया, ग्लूकोनियोजेनिक हार्मोन ग्लूकागॉन हार्मोन को कहा गया, कंट्रोल ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट थायरॉक्सिन को कहा गया, फॉलिक्यूलोजेनिक हार्मोन एफएसएच को कहा गया। तो हमें कहा गया है कि कौन सा सही से मैच नहीं हुआ है, कार्डियक एक्सेलरेटर एसिटाइलकोलिन को कहा गया, तो ये रॉन्ग मैच है। बाकी सब आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है कार्डियक एक्सेलरेटर एसिटाइलकोलिन नहीं होता है, इनने एसिटाइलकोलिन को माना है, इसलिए गलत आंसर है। तो क्वेश्चन 8 का ए पार्ट आंसर है। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रीट्स अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन विच फैसिलिटेट्स बर्थ बाय रिलैक्सिंग प्यूबिक सिम्फाइसिस? तो इनमें से बोलना है आपको वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कौन रिलीज़ करता है जिससे जो रिलैक्स करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को, ठीक है, प्यूबिक मसल्स को, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड वो हार्मोन रिलीज़ करते जो पॉलीपेप्टाइडल नेचर का होता है, एमनियोटिक सेल्स करती है, न्यूरोहाइपोफाइसिस करता है, तो प्लेसेंटा करता है, वो हार्मोन बेसिकली प्लेसेंटा रिलीज़ करता है। क्वेश्चन 10, इन क्रेब्स साइकिल एफएडी इज़ द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ? क्रेब्स साइकिल में एफएडी को बोला जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। आपको बोला जा रहा है किस रिएक्शन में वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है। सक्सनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड टू सक्सनाइल कोएंजाइम ए, फिमैरिक एसिड टू मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड टू फिमैरिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड टू फिमैरिक एसिड जब कन्वर्शन हो रहा होता है तब इसको वहाँ पे एफएडी यूज़ किया जाता है एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्वेश्चन 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपको बोलना है इनमें से सीक्वेंस कौन सी सही है। पहला, एपो एंजाइम प्लस एंडो एंजाइम गिव्स होलो एंजाइम, गलत। होलो एंजाइम प्लस एक्सो एंजाइम गिव्स एपो एंजाइम, नहीं। होलो एंजाइम प्लस एपो एंजाइम गिव्स कोएंजाइम, गलत है। कोएंजाइम प्लस एपो एंजाइम गिव्स होलो एंजाइम, यस। जब कोएंजाइम या कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, कोफैक्टर जो है वो दो तरह का होता है, कोएंजाइम होगा या प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, तो इसने कोएंजाइम में लिखा है यहाँ पे, प्लस एपो एंजाइम, ठीक है, वो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। जब ये दो मिलते हैं तो होलो एंजाइम बन जाता है, एक फंक्शनल यूनिट बन जाता है। 12, एंड प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड? जब फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन हो जाती है तो एंड प्रोडक्ट इसका क्या होता है? फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, पायरोफॉस्फेट बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, एस्टाइल कोएंजाइम ए। तो एस्टाइल को ए जो है इसका एंड प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन 13 वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ द यूरिया साइकिल? यूरिया साइकिल का आपको बोलना है इनमें से कौन सा एंजाइम रेट लिमिटिंग स्टेप को कराता है। एन-एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, ऑर्निथीन कार्बोमाइलेज, सक्सिनेट सिंथेटेज। तो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज जो है वो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है यूरिया साइकिल का। क्वेश्चन 14, what was the most significant conclusion that Gregor Mendel drew from his experiment with pea plants? जब pea plants पे ग्रेगोर जोहान मेंडल ने किया था तो उनने कंक्लूजन क्या निकाला था? There is a considerable genetic variation in garter peas, नहीं। Traits are inherited in discrete units and are not the result of blending, ये कहा था। उसके बाद recessive genes occur more frequently in the F1 generation than to dominant ones, नहीं। An organism that is homozygous for many recessive traits is at an advantage, नहीं जी, ये नहीं। इसका बी पार्ट राइट ऑप्शन है। 15 को कैंसिल किया गया था। क्वेश्चन 16, कलर ब्लाइंडनेस इन मैन इज? कलर ब्लाइंडनेस मैन में क्या होता है? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर। वो होता है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, ठीक है, यानी सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड कैरेक्टर जो है मैन में होता है कलर ब्लाइंडनेस। ओके, क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसक्रिप्शन? इनमें से बोलना है आपको कौन सा एंजाइम ज़रूरी है ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए। एंडोन्यूक्लियेजेस, आरएनएज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज तो मेन एंजाइम है ना जो कि आरएनए सिंथेसाइज करे, तो ट्रांसक्रिप्शन में होता ही है डीएनए से आरएनए बनता है, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 18, इन केस ऑफ इकोलाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस लैक ऑपरॉन? आपको बोलना है इकोलाई में इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है इंड्यूस करता है लैक ऑपरॉन को, नहीं, इसका लैक ऑपरॉन स्टार्ट करता है, इंड्यूस करता है। प्रमोटर जीन,
रेगुलेटर जीन, लैक्टोज, बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है वो तब बनेगा जब लैक ऑपरॉन स्टार्ट हो जाए। तो लैक ऑपरॉन को स्टार्ट ही कौन करेगा? जब लैक्टोज होगा, तभी तो उसको नाम ही पड़ा है लैक ऑपरॉन। लैक्टोज होगा मीडियम में तब लैक ऑपरॉन स्टार्ट हो जाएगा। Question 19. The center for hearing in humans is located in temporal lobe, frontal lobe, cerebral cortex, parietal lobe. तो वो होता है टेम्पोरल लोब में हमारे हेड के, जहाँ पे हमारा सेंटर फॉर हेयरिंग होता है। 20 we have in progenies linkage leads to। जब लिंकेज होगी प्रोजेनीज में, बच्चों में, ऑफस्प्रिंग्स में क्या होगा? लेसर पैरेंटल टाइप, एक्सेस पैरेंटल टाइप, एक्सेस ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप, ओरिजिन ऑफ न्यू रिकम्बिनेंट्स। बेसिकली वहाँ पे पैरेंटल टाइप्स ज़्यादा होंगे, एक्सेस पैरेंटल टाइप्स होंगे जब लिंकेज होता है। Question 21. Which of the following is not a focusing part of human eye? इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो फोकस नहीं कर पाता, यानी अपने आप को पोजीशन चेंज करेगा, स्ट्रक्चर चेंज करेगा, कन्फॉर्मेशन चेंज करेगा ताकि वो फोकस करे। इनमें से बोलना है आई का कौन सा पार्ट ह्यूमंस में चेंज नहीं करता अपनी पोजीशन, अपनी लोकेशन, कन्फॉर्मेशन। रेटिना की बात करेंगे, रेटिना नहीं करता, सेलेरी मसल्स करते हैं, कॉर्निया करता है एंड लेंस करता है। तो कहा गया था कौन नहीं करता, तो रेटिना ही है। Question 22. During replication, the Okazaki fragments on lagging strand are joined together by। Okazaki fragment जो fragments DNA polymerase synthesize कर रहा होता है किस पे? लैगिंग स्ट्रैंड पे। तो उनको लास्ट में फिर कौन जोड़ता है आपस में? उन लैगिंग स्ट्रैंड्स को डीएनए पॉलीमरेज खुद जोड़ता है, डीएनए लाइगेज जोड़ता है, प्राइमेज जोड़ता है, हेलिकेज जोड़ता है। तो डीएनए लाइगेज का ही काम होता है ना ज्वाइनिंग का, तो डीएनए लाइगेज कराता है। Question 23. The primitive atmosphere of the earth may have favored the synthesis of organic molecules because। जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर यानी पहला एटमॉस्फेयर अर्थ का जब लाइफ इस पे नहीं थी तो उसने कैसे फेवर किया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बनने को, क्यों किया? ठीक है, वो एटमॉस्फेयर कैसा था जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनना पॉसिबल हुआ? बेसिकली ये क्वेश्चन है। सो कहा जाता है इट वॉज हाईली ऑक्सीडेटिव, it was reducing and had energy sources in the form of lightning and UV radiation. It had a great deal of methane and organic fuels. It had plenty of water vapor, carbon and nitrogen, providing the carbon, hydrogen and oxygen and nitrogen needed for the organic molecules. Basically it was reducing and had energy source in the form of lightning and UV radiation. So this is the correct one. Question 24. Which of the following is known to be the earliest known ancestor of the present day horse? आज के हॉर्स को इसका एंसेस्टर कौन सा माना जाता है इनमें से? मीजोहिप्पस, मेरिचिप्पस, इक्वस एंड इयोहिप्पस। इयोहिप्पस माना जाता है इसका एंशिएंट अर्लियर मोस्ट एंसेस्टर। Question 25. Which of the following statement is इनकरेक्ट अबाउट एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स? ठीक है, एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स के बारे में इनमें से कौन स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वेल मार्क्ड, दिस इज़ करेक्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं। फीमेल थोड़ी बड़ी होती है, मेल जो है वो छोटा होता है, और मेल की टेल थोड़ी बेंट होती है, वो थोड़ा कर्व्ड होता है। अच्छा, दूसरा बोल रहा है पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट, नहीं, पेयर ऑफ टेस्टिस इनमें नहीं होता है। रेस्पायर्स एनारोबिकली, बिल्कुल एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इनमें। स्पर्म्स आर एम्यूबॉइड एंड ओवा आर इलिप्टिकल, बिल्कुल सही है। हमें पूछा जाता है कौन सा गलत है, तो पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट। Question 26. In most of the eukaryotic organisms, DNA replication in the lagging strand is। मोस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए रेप्लिकेशन लैगिंग स्ट्रैंड पे हो रही होती है वो कैसा होगी? वो डेफिनेटली सेमी कंजर्वेटिव तो होगी, प्लस वो क्या डिसकंटिन्यूस होगी। तो कंजर्वेटिव कंटिन्यूस, सेमी कंजर्वेटिव बट डिसकंटिन्यूस, अच्छा कंजर्वेटिव सेमी डिसकंटिन्यूस, सेमी कंजर्वेटिव बट कंटिन्यूस। वो क्या होता है? वो सेमी कंजर्वेटिव होता है और वो डिसकंटिन्यूस होता है, यानी वो फ्रैगमेंट्स में, फ्रैक्शंस में बन रहा होता है। Question 27. Generation after generation, Weizmann cut off tails of mice, but tail neither disappeared nor shortened, proving that। यानी वीजमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्हें हर जनरेशन को, यानी बच्चों को भी, उनके पेरेंट्स को भी टेल कट किया, फिर उन बच्चों के बच्चों को और टेल कट किया। तो उसने देखा क्या, ना तो वो टेल्स उनकी डिसअपियर हो गई कम्प्लीटली, ना वो कभी शॉर्टन हो गई, हालांकि वो काटता रहा बार बार। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, तो इसका मतलब क्या है? डार्विन वॉज राइट,
mutation theory is wrong, Lamarck's statement on inheritance of acquired character was wrong, Lamarck's statement on inheritance of acquired character was right। यानी Lamarck का statement ये था कि वो अगर किसी ने कोई कैरेक्टर जो है वो एक्वायर किया, मतलब उसके लाइफ टाइम में, तो वो उसको इनहेरिट करता है। तो लैमार्क स्टेटमेंट बेसिकली ये था कि जो कोई कैरेक्टर अपनी लाइफ में एक्वायर करेगा वो उसको इनहेरिट करता है। तो डेफिनेटली क्योंकि फ्रॉग्स को एक्वायर हुआ एक कैरेक्टर वो है कि वो टेललेस हो गए, तो उन्हें वो कैरेक्टर कभी इनहेरिट नहीं किया। सो लैमार्क वॉज प्रूवन रॉन्ग। क्वेश्चन 28, the law theory which states that the relative frequency of various genes in a population remains constant in the absence of mutation, selection and gene flow is known as, इसको हम क्या कहते हैं? बायोजेनेटिक लॉ, म्यूटेशनल लॉ, हार्डी-विनबर्ग्स लॉ, जीन थ्योरी, इसको हम कहते हैं हार्डी-विनबर्ग्स लॉ। Question 29, the manner by which the KT impactor most likely killed the dinosaur is that, यानी किस मामले में किस हिसाब से इम्पैक्टर ने डायनासोर्स को हटा दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, मटेरियल लॉन्च्ड इनटू स्पेस री एंटर द एटमॉस्फेयर हीटिंग अप टू हाई टेम्परेचर एंड रोस्टिंग देम। यस, the fragments struck them on the head and fractured their skull. नहीं, it shook the Earth's mantle resulting in the massive volcanic outburst. They died as a result of the impactor's poisonous vapors. So basically क्या हुआ था, कुछ मटेरियल जो है लॉन्च हुआ था स्पेस में, वो स्पेस में जाके फिर एंटर हो गए एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद उनका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, वो हीट अप हो गए, उनको आग लग गई और जो ही वो नीचे जो है गिर गए और डायनासोर जो है वो जल के ख़त्म हो गए। Question 30, in case of tapeworms, small groups of gravid proglottids are regularly detached from the posterior end of the strobila and passed out with the human feces. Such a process is called, यानी human feces के साथ कुछ particles, कुछ droplets उनके बॉडी के पार्ट्स जो है डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, किन tapeworms के, वो धीरे धीरे जो है वो उनका जो पोस्टीरियर साइड होता है। तो इस प्रोसेस के करने को, जिससे वो अपनी पॉपुलेशन और बढ़ाते हैं, तो इस प्रोसेस के करने को, अपनी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करने में, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इट्स कॉल्ड द एपोलाइसिस, स्ट्रोबिलाइजेशन, प्रोग्लॉटाइजेशन, बडिंग, इसको हम कहते हैं एपोलाइसिस। So this is the part 1. We'll be starting part 2 of it right away. Thank you so much for joining me.